तो कई ऐसी वारदातें हो रही हैं तमाम पुलिस के दावे के बावजूद। तो देखिए सम्राट चौधरी की पुलिस किस हद तक अपराध पर अंकुश लगाने में कामयाब हो पाती है, क्योंकि अब वो गृह मंत्री हैं, उनकी अग्नि परीक्षा है और वो हैं बहुत कड़क, ठीक है ना, बुलडोजर बाबा वाली छवि है उनकी। लेकिन अपराधी पर कब तक लगाम लगा पाएंगे ये देखना दिलचस्प है। एक्शन में है सम्राट की पुलिस। मरीन ड्राइव पर शार्प शूटर को दौड़ा कर मारी गोली। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। बढ़ते अपराध को लेकर गृह मंत्री सम्राट चौधरी आर पार के मूड में है। पटना के मरीन ड्राइव पर अपराधी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक अपराधी के पैर में गोली लगी। उसकी पहचान वैशाली के रहने वाले अमित कुमार के रूप में हुई है। अमित का खतरनाक आपराधिक इतिहास भी है। आरोपी को गोली लगने के बाद नजदीकी के पीएमसीएच में एडमिट कराया गया। मौके में पिस्टल मिली और पुलिस की ओर से घटनास्थल को बैरिकेड कर दिया गया है और एफएसएल की जो टीम है वो भी बुलाई गई है। अब आइए विस्तार में जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में विस्तार से चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर से। सर, अब बिहार में भी एनकाउंटर शुरू हो चुका है और शार्प शूटर अमित को तो पुलिस ने दौड़ा कर गोली मारी है। हाँ बिल्कुल, वैसे तो ऑपरेशन लंगड़ा पहले से ही शुरू है, लेकिन विधानसभा में जिस तरह से अपराध को लेकर के हंगामा हुआ तो सरकार थोड़ा और ज़्यादा एक्शन में दिखाई दे रही है। सम्राट चौधरी की पुलिस एक्शन में दिखाई दे रही है और शार्प शूटर अमित 27 जनवरी 2025 को पटना सिविल कोर्ट में पेशी के लिए आए सुबोध सिंह गैंग के रोशन ततिया की हत्या करने आया था। इसी दौरान पुलिस को इसकी भनक लग गई और हत्या से पहले पीयूष पकड़ा गया, एक जो शूटर था, जबकि अमित फरार हो गया था। अमित ने जिस गैंग से सुपारी ली थी उसके बारे में पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। 27 जनवरी 2026 की सुबह पटना सिविल कोर्ट में 2 हथियारबंद अपराधी घुसने की फिराक में थे और इस प्रयास में पीयूष नाम का अपराधी गेट पर ही चेकिंग के दौरान पकड़ा गया था। दूसरा आरोपी कोर्ट परिसर में घुस गया था, लेकिन पुलिस की ओर से सुरक्षा बढ़ा दी गई। इसके बाद अपराधी के मंसूबे पर पानी फिर गया और वहां से फरार हो गया। वही अपराधी है अमित, जिसको पुलिस ने एनकाउंटर में पैर में गोली मारी है। सर, तो पुलिस को अमित के बारे में कैसे जानकारी मिली? अब पीयूष से जब पूछताछ हुई तो उसने बताया कि वैशाली का रहने वाला अमित पटना सिविल कोर्ट में उसे अपने साथ बाइक पर लेकर आया था, किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना था। फिर उसके निशानदेही पर ही पुलिस अमित की तलाश कर रही थी और लेकिन वो तो फरार हो चुका था। आज तड़के सुबह पुलिस को जानकारी मिली कि अमित मरीन ड्राइव से होकर भाग रहा है और इसी दौरान पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसने फायरिंग कर दी। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी और उसका इलाज अभी पीएमसीएच में चल रहा है, उससे पूछताछ भी चल रही है। सर, तो विधानसभा में बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष ने खूब हंगामा किया था। अब सम्राट चौधरी मूड में आ गए हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा है कि विधानसभा में बढ़ते अपराध को लेकर कितना बवाल हुआ। तेजस्वी यादव से लेकर भाई वीरेंद्र सबने खूब बवाल किया, कांग्रेस पार्टी ने भी, और सरकार की फजीहत तो हुई। अब सरकार अपराध को लेकर ज़्यादा सख्त है और लगातार पुलिस अधिकारियों के साथ सम्राट चौधरी की बैठकें हो रही हैं। लगातार वो नए नए निर्देश जारी कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। और अब देखिए, पटना में एनकाउंटर हुआ है तो अहम बात है। वैसे पटना सिटी में एक हत्या भी हो गई है, वो भी घर में घुस करके चाकू से घोंप कर एक महिला की हत्या कर दी गई है। तो कई ऐसी वारदातें हो रही हैं तमाम पुलिस के दावे के बावजूद। तो देखिए सम्राट चौधरी की पुलिस किस हद तक अपराध पर अंकुश लगाने में कामयाब हो पाती है, क्योंकि अब वो गृह मंत्री हैं, उनकी अग्नि परीक्षा है और वो हैं बहुत कड़क, ठीक है ना, बुलडोजर बाबा वाली छवि है उनकी। लेकिन अपराधी पर कब तक लगाम लगा पाएंगे ये देखना दिलचस्प होगा। तो सुना आपने, तो अब सम्राट चौधरी तो मूड में आ गए हैं और पुलिस प्रशासन जो है वो एक्शन में आ गई है। अब देखना होगा कि कब तक अपराधियों पर नकेल कसी जा सकती है। धन्यवाद।